जीव बांटे गए। नंबर 1 मॉनिटर ने एसएसएस ग्रेड की दिव्य नागिन चुनी, जबकि आखिरी रैंक वाले मुझे सिर्फ एक एफ ग्रेड काला भालू मिला। जल्द ही भीषण ठंड का प्रलय आया। भालू की क्षमता के कारण मैं बच गया, पर मॉनिटर की नागिन विकसित होने से पहले ही मर गई। जलन में मॉनिटर और साथियों ने मेरे भालू को मारकर उसका हॉटपॉट बना लिया। घायल होकर मैं बर्फीली आंधी में गिर पदरधा और बदले की भावना के साथ मर गया। जैसे ही आंखें खुली, मैं फिर उसी दिन पहुंच गया जब हमें आत्मिक पशु चुनने थे। पिछले जन्म की तरह मैं काले भालू को चुनने ही वाला था कि ली यानपिंग चिल्लाई, रुको। वह अपनी सीट से उठी और गोद में बर्फ जैसी सफेद चमकदार नागिन लिए मेरे पास आई। उसने तुरंत उसे मेरी बाहों में थमा दिया, जैसे उसे डर हो कि मैं डिब्बे से काला भालू ना उठा लूं। उसने कहा, सफेद नाग तुम्हारे लिए है, मुझे काला भालू चाहिए। कक्षा के सभी सहपाठी भी यही चाहते थे। टीचर भी हैरान थे। इस सफेद नागिन में 80% प्राचीन रक्त था और ये स्वर्गीय नाग की वंशज थी। वहीं काले भालू में सिर्फ 20% रक्त था। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। कोई नहीं समझ पाया कि ली यानपिंग ने नागिन के बदले भालू को क्यों चुना। शियाओयेन, आत्मा पशु चुनना मजाक नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य के विकास से जुड़ा है। जल्दी से हुएन के साथ बदल लो। हु एन को इस सफेद नागिन की ज्यादा जरूरत है। किसी भी आत्मा पशु के साथ जल्दी अभ्यास कर सकती हूँ, पर हु वैन की प्रतिभा सामान्य है। मिश्रित रक्त वाला भालू उसका जीवन बिगाड़ देगा। मैं हु वैन से आत्मा पशु बदलती हूँ। कक्षा में अचानक सब चुप हो गए। उसकी इस निस्वार्थता से सभी दंग रह गए। छोटी यान, साधना में मन की शुद्धता सबसे जरूरी है। तुम्हारा दिल निर्मल और नेक है, इसलिए कमजोर आत्मा पशु के बावजूद तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। छोटे एन, अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी से आभार व्यक्त करो। तुम्हारी झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे वही काली भालू दो। ली यानपिंग की नजरें घबराईं। उसने भालू को और कसकर जकड़ लिया। उसका चेहरा सिकुड़ा था, जैसे मैं उसे सता रही हूँ। हु वैन, मुझे मत परखो, मैं अपनी मर्जी से ये सौदा कर रही हूँ। ये चालें छोड़ो, नहीं चाहिए। तभी अचानक मेरी कलाई में तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने काट लिया हो। नीचे देखा तो छोटे सफेद सांप के 2 दांत धंसे थे और घाव से खून की बूंदें निकल रही थीं। उसने अपनी 2 मुंही जीभ से कलाई को छाटा, जिससे झंझनाहट सी होने लगी। इतनी ही देर में उसने मुझसे जीवन मरण का एक रक्त संबंध अनुबंध कर लिया। चारों ओर फुसफुसाहट होने लगी। सबको लगा हुएन मजबूत है, इसीलिए उसने सफेद सांप नहीं लिया, पर वह दिखावा कर रही थी। एक तरफ सांप लौटाने को कहा और दूसरी तरफ चुपके से अनुबंध कर लिया, ताकि ली यानपिंग मुकर न जाए। बेकार इंसान दिखावा ही करता है। अब सांप मेरा है। अनुबंध के बाद वह सो गई। उनकी बातें सुन मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैं यह सफेद सांप नहीं चाहती थी, पर उसने जबरदस्ती की। यह सांप जल्द ही बोझ बन जाएगा। ली यानपिंग को देख मुझे लगा कि वह सांप नहीं, बल्कि काले भालू के लिए लड़ रही है। शायद उसने भी पुनर्जन्म लिया है। पिछली बार उसने सांप चुना था और मुझे मजबूरी में भालू मिला। तब मुझे नहीं पता था कि जल्द ही भीषण ठंड का प्रलय आने वाला है। दुनिया का तापमान गिरकर -50 डिग्री हो गया और पृथ्वी एक बर्फीला नर्क बन गई। लंबी उम्र वाली सफेद सांप भीषण ठंड में जमकर मर गई, पर मेरी अच्छी देखभाल से काला भालू जल्दी ही वयस्क हो गया। जब प्रतिभा साझा करने की शक्ति खुली तो मुझे प्रलय की ठंड से कोई डर नहीं था। बाद में जब मैं स्कूल टीम के साथ सामान ढूंढने गई तो ली यानपिंग ने कई बार भालू को बहकाने की कोशिश की, ताकि वह उसका साथी बन जाए। बार बार ठुकराए जाने पर उसने गुस्से में सबको उकसाया कि अगर भालू का मांस खा लिया जाए तो ठंड से बचा जा सकता है। जब हम बाहर निकले तो ली यानपिंग ने साथियों के साथ मिलकर मुझे और काले भालू को मार डाला और हम उनका भोजन बन गए। ली यानपिंग की गोद में ब्लैक स्नो को देख मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। पिछले जन्म में वह भालू मेरा सबसे भरोसेमंद साथी था। इस बार ली यानपिंग ने मेरी ठंड सहने की शक्ति छीन ली है, लेकिन इस धोखे का बदला अब खून से ही चुकाना होगा। मैं उसे एकटक देख रही थी, तभी उसने भी अपनी आंखें घुमाकर मेरी ओर देखा। जब हमारी नजरें मिली तो उस छोटे काले भालू ने मेरी ओर ठीक 2 बार पलकें झपकाईं। मेरे दिल में अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। यह हमारे पिछले जन्म का एक गुप्त इशारा था कि मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सोचकर मैंने ली यानपिंग की ओर एक दया भरी नजर डाली। इस काली भालूनी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वह दिखती भोली है, पर दिल से बेहद शातिर और धूर्त है। मैं काले भालू की आंखों में देख ही रही थी कि अचानक एक ठंडी छोटी जुबान ने मुझे छुआ। नीचे देखा तो मेरी बेकार सी सफेद सांप थी, जो खूबसूरत तो है पर किसी काम की नहीं। अब जागने पर मैं बेकार नहीं हूँ और पुरुष उस काले बदसूरत राक्षस को अब नहीं देख सकेंगे। मैंने उसके छोटे से सिर को हल्के से छुआ। तुम बोल रहे हो? नन्हा सफेद सांप गर्व से मेरी हथेली में कुंडली मारकर बैठ गया। मेरा नाम लिंग जू है। यदि आप मुझे महाराज कहकर संबोधित करना चाहें तो वह भी ठीक है। छोटा नितम, तुम्हें इतनी बचकानी और नादान बातें किसने सिखाई? अधिकांश अनुबंधित पशु मनुष्यों की पहल पर ही बनते हैं। ये स्वभाव से घमंडी होते हैं, केवल बचपन में थोड़े नरम होते हैं। बहुत कम मौकों पर ही वे खुद अनुबंध की पहल करते हैं। क्लास में नियमों को सुनकर सभी सहपाठी जादुई चक्र बनाकर अपने अनुबंधित पशु के साथ अनुबंध की कोशिश करने लगे।